हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ राजेश कुमार। मैं क्लास 12 का इंग्लिश रीडर बुक जो दूसरा अध्याय है अ फेलो ट्रेवलर का अंतिम पैसेज लेके आया हूँ। बच्चों, आज हम इस पैसेज को पढ़ कर के इस लेसन को समाप्त करेंगे और इसको स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम इसको एक बार रिसाइट करते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि आप बुक ले करके बैठे होंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आगे जो एक वर्ड है यहाँ पर THE बच्चों यहाँ पे फिनिश है, तो हम यहाँ पे दी लगा के पढ़ने प्रारंभ करेंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स, लिखा है द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल एंड इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट दैट वी वर फॉलोड mortal. The miracle of his life is our in common, and it is true. I suppose you don't know anything about your journey, and I am not sure that much about mine. We are really, when you came to think of it, a good deal alike, just appreciation that they are and then are not coming out of the right into the alighted carriage, just here fluttering about the lamp for a while and going out into the night again perhaps. So स्टूडेंट देख रहे हैं यहाँ पर हमने एक पैसेज को यहाँ पे लिया, इस पैसेज को मैंने रिसाइट किया। इसके बाद से इसमें डिफिकल्ट मीनिंग को हम देख लेते हैं। जैसे कि बच्चों देख रहे होंगे, ऑब्लिगेशन मतलब कह सकते हैं मजबूरी हो जाता है, म्यूचुअल मतलब पारस्परिक कह सकते हैं, फाउंडेड मतलब आधारित, फंडामेंटल मतलब आधारभूत, फैक्ट मतलब बच्चों तथ्य होता है, और मॉर्टल मतलब शाश्वत हमेशा के लिए, और ख़त्म होने वाला जैसे कह सकते हैं मॉर्टल। मिरेकल मतलब जादुई। आगे देखते हैं बच्चों, इसमें आवर्स मतलब कॉमन मतलब साधारण कह सकते हैं, मिस्ट्री मीन रहस्य हो जाएगा, सपोज मतलब मानता हूँ, एनीथिंग मतलब जानना होता है, जर्नी मतलब यात्रा, और नेक्स्ट में देखते हैं बच्चों श्योर मतलब निश्चित, मच मतलब अधिक, रियली मतलब सचमुच में, थिंक, डील मतलब गुड डील मतलब एक अच्छा सौदा जिसे कहते हैं, अप्रिसिएशन में होता है बच्चों आत्मा। और आगे के देखते हैं वीडियो में, कमिंग मतलब आते हुए, इनटू, लाइटेड मतलब जलाया, सिगार मतलब वो सिगरेट, फ्लटरिंग मतलब फड़फड़ाते हुए, लैंप मतलब वो लैंप जो जल रहा था ट्रेन के डिब्बे में, वाइल मीन जबकि, और आई थिंक परहैप्स मतलब शायद। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों इसको पढ़ना। और इससे पहले हमने यही बताया था, जो आगे की लाइन में था यही है कि हम दोनों ने मिल करके एक दूसरे का इंटरेस्ट लिया, अर्थात तुमने मेरा इंटरटेन किया और मैं तुम्हारा इंटरटेन किया, ये लेखक कहा। आगे कहता है द ऑब्लिगेशन मतलब मजबूरी, इज म्यूचुअल मतलब पारस्परिक, अर्थात यह हम दोनों की पारस्परिक मजबूरी है, एंड इट इज़ फाउंडेड और यह आधारभूत पाया जाता है, ऑन द फंडामेंटल फैक्ट्स, जो आधारभूत तथ्य वो बताता है कि हम दोनों के बीच में एक प्रकार की मजबूरी, ये पारस्परिक हम दोनों में एक रिश्ता जम गया। यह फंडामेंटल फैक्ट था, एक आधारभूत एक तथ्य सही था। आगे कह रहा है दैट वी आर फेलो मॉर्टल, और हम एक दूसरे के साथ यहाँ पे क्या बन गए, मित्र बन गए। ये कह सकते हैं कि हम दोनों के पास एक पारस्परिक मजबूरी थी, और एक आधारभूत कह सकते हैं कि यह सत्य था कि हम दोनों एक दूसरे का यहाँ पे क्या बन गए, मित्र बन गए। और कह रहे हैं यहाँ पे द मिरेकल ऑफ लाइफ, जीवन की जादुई, इज मतलब है आवर मतलब हमारा, इन कॉमन मतलब साधारण में, वास्तव में हम लोग का जो जीवन है एक कह सकते हैं एक जादुई हम लोगों की क्या है, लाइफ है। आगे कह रहा है बच्चों इट्स मिस्ट्री टू, और कह रहा है यहाँ पे जरा समझने का प्रयास करेंगे,
द मिरेकल ऑफ लाइफ इज आवर्स, हमारी जो जिंदगी है वास्तव में अपने आप में क्या है, एक प्रकार का जादुई है। इन कॉमन मतलब साधारण में हम लोग की जिंदगी बहुत जादुई है। एंड इट्स मिस्ट्री टू, और उतना ही ज़्यादा क्या है, रहस्यमयी है। एक मच्छर एक आदमी से दोस्ती और इस तरीके से दोस्ती हो जाए, ये एक रहस्यमयी ही कहा जा सकता है। आगे कह रहा देखेंगे बच्चों, आई सपोज मतलब मैं मानता हूँ, आई सपोज मतलब मैं मानता हूँ, यू डोंट नो, किसको कह रहा है, ये लेखक कह रहा है, किसको कह रहा है, यू के लिए, मच्छर के लिए। लेखक मच्छर के लिए कहता है आई सपोज मैं मानता हूँ, यू डोंट नो एनीथिंग, कि तुम कुछ भी नहीं जानते हो। मैं मानता हूँ कि तुम कुछ भी नहीं जानते हो अबाउट योर जर्नी, जो तुम यात्रा कर रहे हो। लेखक कहता है मच्छर को इंडिकेट करते हुए, हे मित्र मुझे पता है कि तुमको अपनी यात्रा के बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेकिन कह रहा है आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैं निश्चित नहीं हूँ, दैट मतलब कि, लेकिन मैं निश्चित नहीं हूँ कि आई नो मच अबाउट माइंड, लेकिन ये भी निश्चित नहीं है कि मैं भी अपने बारे में मैं खुद से भी ज़्यादा जानता हूँ, ये भी नहीं है। अगर तुम्हारे बारे में मैं अनजान हूँ तो फिर ये भी नहीं है कि मैं अपने बारे में भी मैं बहुत जानता हूँ। लेखक ने इस बात को कहा वी आर रियली, हम सचमुच में, वी किस 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 के लिए प्रयोग किया गया है, एक मच्छर के लिए और एक लेखक के लिए, दोनों के लिए वी का प्रयोग किया गया। वी आर रियली, हम सचमुच में, वेन यू कैम, हम दोनों सचमुच में जब आए, टू थिंक मतलब सोचे, ऑफ इट मतलब इसके बारे में, अ गुड डील अलाइक, कि हम दोनों में मिलता जुलता एक समान रूप में क्या है, एक अच्छा कह सकते हैं कि रिश्ता है, चाहे सौदा ही है एक प्रकार का कह सकते हैं। लिखा है जस्ट अप्रिसिएशन, तुरंत हमने क्या किया अपने आप में, न्यायप्रिय आत्मा से, दैट आर एंड देन आर नॉट, कि कब है और कब नहीं है। ये मैं अपने आप में, स्वतः अपने आप में, आत्मा में मैंने इस चीज़ को दिया, ये कब था और कब नहीं है। कमिंग आउट मतलब बाहर आते हुए, द नाइट इनटू द लाइट कैरेज, फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प, जबकि वह कर क्या रहा था, बल्ब के चारों ओर क्या कर रहा था, फड़फड़ा रहा था। एंड गोइंग आउट, और बाहर जा रहा था, द नाइट अगेन, और रात मतलब चल रही थी और मैं जा रहा था, परहैप्स, और मैं उम्मीद करता शायद वो वहीं पर फड़फड़ा रहा है। लेखक इतनी बात कहता है शायद वह वहीं पर क्या कर रहा था, फड़फड़ा रहा था, क्योंकि आगे डॉट 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 लिखा, तो डॉट डॉट का मतलब आगे परहैप्स वो लेखक वहाँ से निकल के चला आता है और मच्छर शायद वहीं पर क्या कर रहा होता है, फड़फड़ा रहा होता है। तो बच्चों हम इस अगले पैसेज को लेकर के पुनः हम आते हैं, तब तक के लिए देखते हैं। हाँ बच्चों देखते हैं, इसको रिसाइट करते हैं एक बार। गोइंग ऑन टू नाइट सर, सेड अ वॉइस एट द विंडो। आगे लिखा है इट वॉज अ फ्रेंडली पोर्टर गिविंग मी अ हिंट दैट दिस वॉज माई स्टेशन। I thanked him and said I must have been dozing, and seizing my hat and stick, I went out into the cool summer night. As I closed the door of the compartment, I saw my fellow traveler fluttering around the lamp. तो फ्रेंड इसको एक बार हम इसको रिसाइट के एक बार इसकी मीनिंग को देख लेते हैं। गोइंग ऑन दिस, वॉइस मतलब आवाज़, विंडो मतलब खिड़की, फ्रेंडली मतलब मित्रवत ढंग से, पोर्टर मतलब कूली, स्टेशन मतलब ठहरने के ट्रेन का रुकने का स्थान, थैंक मतलब धन्यवाद दिया। और देखते हैं बच्चों इसमें डोजिंग मतलब ऊँघते हुए, सीजिंग मतलब पकड़ते हुए, स्टिक मतलब छड़ी कह सकते हैं डंडा, समर मतलब गर्मी का मौसम, नाइट मतलब रात होता है, क्लोज मतलब पकड़ा, एंड कंपार्टमेंट मतलब ट्रेन का डिब्बा, हेलो ट्रेन मतलब सहयात्री, फ्लटरिंग मतलब फड़फड़ाते हुए। बाकी लैंप तो बच्चों जानते ही होंगे, बस आगे के ऐसे उसको हम हिंदी में अर्थ बताते हैं। लिखा है गोइंग ऑन टू नाइट, गोइंग मतलब जारी रखते हुए, टू नाइट मतलब उस रात अर्थात आज रात, सर मतलब उस रात को मतलब एक आवाज़ निकालता है, गोइंग ऑन टू नाइट सर, सेड अ वॉइस एट द विंडो, खिड़की से एक आवाज़ आई, गोइंग ऑन टू नाइट सर, ये रात जा रही है सर, मतलब ऐसे एक इंडिकेट करते हुए कहता है आज रात की बात, मतलब जारी रखते हुए एक आदमी कहता है, क्या कहता है, इट वॉज अ फ्रेंडली पोर्टर, वह जो था, जो व्यक्ति एक आवाज़ के रूप में सिर्फ इसको सुनाई दिया, वो एक कुली था जो इसका बहुत मित्रवत ढंग से, गिविंग मी मतलब मुझे दिया,
हिंट मतलब संकेत, दैट दिस वाज माय ट्रेन, अर्थात लेखक उस समय ऊँग रहा था और उसमें रात चल रही थी और कहा सर ये आपका ये स्टेशन है, ये आपका स्टेशन है, आप यहाँ पे उतर जाएं। आई थैंक मतलब मैंने उसे धन्यवाद दिया, हिम मतलब उसे, मैंने उसे धन्यवाद दिया, एंड सेड और कहा, मैंने उसे धन्यवाद दिया और कहा आई मस्ट हैव बीन वॉचिंग, मैं शायद सो, आई सेड मतलब सॉरी, एंड सेड और मैंने कहा आई मस्ट हैव बीन डोजिंग और मैं शायद सो रहा था। और लिखा है एंड सीजिंग मतलब पकड़ते हुए, सीजिंग मतलब पकड़ते हुए, माई हैट मतलब अपने टोपी को पकड़ते हुए, एंड स्टिक मतलब और छड़ी को, आई वेंट आउट इन टू द कूल समर नाइट और उस रात की गर्मी के मौसम में, ठंडी रात में मैं बाहर निकल लिया। एज आई क्लोज जैसे मैंने बंद किया, द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, जैसे मैं रात के उस गर्मी के रात के मौसम में मैं बाहर निकला और रेलगाड़ी के डिब्बे को हमने क्या किया, बंद किया। आई सा मतलब मैंने देखा, माई फेलो ट्रेवलर की मेरा सहयात्री, जैसे मैंने बंद किया और मैं गर्मी के रात में मैं बाहर गया, मैंने देखा मेरा सहयात्री, फ्लटरिंग मतलब फड़फड़ाते हुए, राउंड द लैंप कि वह जो खिड़की के लगे हुए जो क्या कह सकते हैं, सॉरी जो ट्रेन के डिब्बे में लगे हुए थे क्या वो लैंप, उसी के चारों तरफ वो फड़फड़ा, लेखक चला गया और शायद वो मच्छर उसी ट्रेन के डिब्बे में फड़फड़ा रहा होगा। तब तक के लिए बच्चों देखते हैं अब नेक्स्ट पेज पे नई क्वेश्चन को लेकर के हम आएंगे।